ओम ध्याये सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्टि केयूरवांगनगर कुंडल मां किरीटी हारय हिरण्य विपुर्ध शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपतये अनुकंपय मां भक्ता गणार्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हम रख रहे हैं आपके समक्ष सूर्य का परिवर्तन। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन, स्वग्रही सूर्य निकलकर आगे जाएंगे और रहेंगे, परिवर्तन का योग बनाएंगे। कन्या सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का ये योग है। 31 दिन सूर्य जो है कन्या राशि में, और इनमें से बहुत सारे दिन जो सूर्य जो हैं वो बुध के साथ ही रहेंगे। केतु वहाँ पहले से विराजमान है, चंद्रमा भी साथ में विराजमान हो जाएंगे। तो ये जितने ग्रहों के योगायोग बनेंगे, एक ग्रह के साथ दो, दो के साथ तीन, तीन के साथ चार, चार ग्रहों का योग बनेगा, फिर एक जिस प्रकार का योग बनेगा, ये बहुत कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ सावधानी का योग भी बनाता दिखाई देगा। वैसे में सबके ऊपर बात करनी ज़रूरी है और सब कुछ बताएंगे आपको हम कि सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। इस संसार को समस्त प्रकार से आगे चलाने का कार्य हमारे सोलर सिस्टम के सबसे मुख्य देवता जो राजा माने जाते हैं, नवग्रहों में आधिपति माने जाते हैं, सूर्य जो है वो विशेष तौर पर वो राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं और 12 महीनों में 12 राशि प्रवेश कर लेते हैं। और ये सूर्य का परिवर्तन कन्या राशि में बुध की राशि में बहुत ही विशेष, क्योंकि बुध स्वग्रही होकर वहाँ विराजमान रहेंगे, उच्च के होकर विराजमान रहेंगे सूर्य के साथ। ये कई प्रकार से आपके लिए रास्ते बना सकते हैं, नया पराक्रम देने का योग बनाएंगे। सबसे बढ़िया तो क्या है, सूर्य का परिवर्तन, सूर्य पराक्रम के स्वामी है। सूर्य विशेष तौर पर बड़े तेज ग्रह, तेजवंत माने जाते हैं, और ये सूर्य का जो परिवर्तन जो है वो आपकी राशि के अनुसार से आपके पराक्रम को बढ़ाता दिखाई देगा। जो भी जिसमें कार्य में थोड़ी हिम्मत कम हो रही थी उसमें आगे बढ़ने की बन सकते हैं। व्यवसाय में कुछ नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी एक बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ी सी योग्यता में क्वालिटी कार्य को करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ी सी ऐसा दिखाई दे सकता है कि जहां आप कार्य कर रहे होंगे आपके मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव उत्पन्न हो सकता है कि ये थोड़ी सी कमी मेरे अंदर रहती दिखाई दे रही है। उसको ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। धन आप लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। चिंता ना करें, कहीं ना कहीं जो निचड़े हुए नींबू होते हैं उनमें से भी आप अपने पराक्रम के द्वारा रस निकालने के योग बना सकते हैं। ऐसा योग विशेष तौर पर बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चतुर्ग्रही योग बन रहा है। ऐसे में इसी राशि के अंदर यदि हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, जहाँ सूर्य परिवर्तन करने का कन्या राशि में योग बना रहे हैं, वहाँ पर दो ग्रहण पड़ने के योग बनेंगे, एक वहाँ पर और एक बिल्कुल सामने पराक्रम भाव में आपकी राशि के अनुसार से। और ऐसे में विश्व में दो ग्रहण पड़ने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रह योग दिखा रहे हैं विशेष तौर पर गलत कामों से बचने का प्रयास करें। जब सीधे रास्ते पैसा आ रहा है, सीधे रास्ते आपके काम हो रहे हैं, तो गलत रास्ते से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। कोई ना कोई आपका नाम खराब करने का प्रयास कर सकता है। गलत रास्ते में गए, बद चलने वाले कार्यों पे फंसे तो विशेष तौर पर नुकसान हो सकता है। फरेब करने से नुकसान होने के योग बन सकते हैं। इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करें। सीधे रास्ते पे चलने का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जैसा हमने कहा कि इस दौरान दो ग्रहण, सूर्य जब कन्या राशि में रहेंगे तो दो ग्रहण भी पड़ेंगे, एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण। और ये ग्रहण जो होते हैं शुभ नहीं होते हैं। 15 दिनों में दो ग्रहण पड़ने का योग शुभ नहीं है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। ये विश्व में, और इसके साथ साथ देखें ग्रहों का योग भी बड़ा विचित्र बनता दिखाई दे रहा है। बुध जब कन्या राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, केतु वहाँ पहले से विराजमान है, और 23 सितंबर को बुध भी वहाँ पर आ जाएंगे, 10 अक्टूबर तक रहेंगे। बुध जो है वहाँ स्वग्रही हैं, उच्च के हैं, अपने वो बड़ा अच्छा है, लेकिन अस्त चल रहेंगे, वो एक समस्या का कारण रहेगा। शक्ति कम रहेगी अस्त होने के कारण से। तो बुध को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास, आप जितना बुध को शक्ति देने का प्रयास करोगे, बहनों की सेवा, विशेष तौर पर बुआओं की सेवा, मुख से अपशब्द ना निकलना, गौ इत्यादि की सेवा, हरी चीज़ों का दान, बुद्ध के मंत्र का जप, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय रमा। और जो लोग मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा आगे बढ़ने का योग बनता दिखाई देगा। विशेष तौर पर ये भी ऐसे ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग जो होंगे उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा उपयुक्त, कर्क राशि वालों के लिए खासतौर पर यदि देख रहे हैं तो ऐसे में जो बुध का, सूर्य का, केतु का योग बन रहा है, ये बहुत अच्छा नेम फेम देने के योग कुछ ना कुछ बना सकता है। ऐसे में थोड़ा सा लोग आपको निष्ठुर कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कार्य को प्रतिपादित आगे बढ़ने के लिए पराक्रम के साथ आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी निष्ठुरता आपके अंदर ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में विशेष तौर पर जैसा हमने कहा
ग्रहण पड़ने का योग भी जो है वो ग्रहण जो है 2 ग्रहण जो पड़ रहे हैं, एक 17 तारीख को पड़ रहा है और एक विशेष तौर पर रहेगा 2 अक्टूबर का सूर्य और चंद्र ग्रहण। जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़ेंगे वहाँ अशुभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आपदाओं के योग दिखाई देते हैं और ये विशेष तौर पर उपद्रवकारी योग बना सकते हैं और विश्व में प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी ज्वालामुखी इत्यादि, भूस्खलन इत्यादि के योग भी बनते दिखाई देंगे। और यदि हम बात करें तो यहाँ युद्ध चल रहे हैं या नाटो इत्यादि का देश, यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में जो ग्रहण पड़ेगा वहाँ के लिए भी समस्याओं को उत्पन्न करने वाली व्यवस्था बन सकती है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में नवरात्र में भी सूर्य जब कन्या राशि में चलेंगे तो नवरात्र का योग भी रहेगा और इस बार भगवती का पदार्पण जो नवरात्रों में हो रहा है वो अश्व पर आरूढ़ होकर खड़ग हाथ में धारण करते हुए थोड़ा सा उग्र स्वभाव भगवती का ये प्रभाव उत्पन्न करने वाला रहेगा। ऐसे में शांत आपको रखने का प्रयास करना चाहिए। माँ भगवती की सुंदर आराधना करें, श्राद्ध चलेंगे इस दौरान, अपने पितरों में तर्पण इत्यादि करें, वो बहुत ज़रूरी है। और नवरात्रों में विशेष तौर पर भगवती दुर्गा का स्तवन, हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे नवरात्रों में बहुत सुंदर माँ भगवती का यज्ञ रखने का हमेशा कार्य किया जाता है। माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर उसमें यज्ञ में सम्मिलित होकर आप अपने भाग्य को जगाने का सुंदर रास्ता भी बना सकते हैं। जो उपाय बताएं उनको अवश्य करने का प्रयास करें। सूर्य को नित्य प्रति जल दें। कर्क राशि के संबंध में बात करें तो एक लोटे में थोड़ा दूध डालकर, जल में थोड़ा दूध मिलाकर उसके द्वारा भगवान सूर्य को अभिषेक, सूर्य को अर्घ नित्य प्रति देना, यह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। थोड़े से चावल डालकर कर्क राशि वालों के लिए ये विशेष तौर पर योग है। नित्य प्रति यदि ये उपाय करेंगे तो सूर्य आपके लिए नेगेटिव प्रभाव को थोड़ा सा कम करेंगे और आपके लिए सूर्य का जो पॉजिटिव प्रभाव बढ़ रहा है उसको बढ़ाने का रास्ता आप बना सकते हैं। जैसा हमने कहा, धन लाभ का योग, कला में थोड़ी सी आगे बढ़ने का योग, पराक्रम में थोड़ी वृद्धि का योग, कई प्रकार से अच्छा आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। जिन जिन मामलों में सावधानी रखने का बात कहा है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। सूर्य के जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको समझेंगे, करेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हर व्यक्ति के हर जीवन में अवश्य होता है। कण कण पर ग्रहों का प्रभाव होता है। सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है और सूर्य तो नित्य प्रति हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता इसलिए कहा गया है कि बाकी समस्त देवताओं के लिए तो आराधना पड़नी पड़ती है, वर्षों तक उनकी साधना करनी पड़ती है, मंत्र जप करना पड़ता है, लेकिन सूर्य चंद्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं, नित्य प्रति अपने समय पर अपना दर्शन इस संसार को देते हैं और अपने कार्य में संलिप्त रहते हैं। और इस सूर्य की वजह से ही संसार में समस्त कार्य चलते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो बादल हो, सब प्रकार से वर्षा इत्यादि समस्त प्रकार से सूर्य ही उनके मुख्य केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इसलिए सूर्य का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। प्रत्यक्ष प्रभाव तो समस्त संसार को पता ही है, अप्रत्यक्ष प्रभाव ज्योतिष ने उसका अनुसंधान शोध कर समझने का प्रयास किया और वही हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। और सूर्य को ठीक करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। उन सब उपायों को आप करें तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कष्टों को जीवन से दूर करने के योग बना सकते हैं। शास्त्र में अनेक प्रमाण उपस्थित है जिनके द्वारा सूर्य के विभिन्न उपायों को हमें अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य के देवता जो विशेष तौर पे कहे जाते हैं, सूर्य की जो आराधना की जाती है गायत्री के अंतर्गत की जाती है और सवितुर देवता उनके हैं, गायत्री छंद है विशेष तौर पर। और समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ देना सबसे श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति में बताया गया है। सूर्य को अर्घ देने का भी एक पूर्ण वैज्ञानिक तरीका है। किस प्रकार से सूर्य को अर्घ देते हैं, ये नहीं कि केवल लोटा लेके जल डाल दिया। कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ देने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट ने रिसर्च की और जर्मन साइंटिस्ट ने उसको प्रत्यक्ष रूप से आज मॉडर्न तरीके से समझाने का प्रयास किया कि होता क्या है कि सूर्य को जल देने से। हमारे प्राचीन पद्धति है सूर्य को जल देने की, जल में खड़े होकर और आधा अंग जो है शरीर का मध्य भाग तक जल के अंदर रहना चाहिए और फिर सूर्य को जल देते वक्त सूर्य का दर्शन करते हुए लोटे को अपने सिर से ऊपर ले जाने के बाद उस पानी को वहाँ सूर्य को उपस्थित किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन साइंटिस्ट ने, जो जर्मन के साइंटिस्ट उन्होंने ये उपस्थित किया कि जब शरीर पे जो किरणें उस जल से निकल कर आती हैं वो जीवनी तरंगों का, जीवनी शक्ति का आपके शरीर में जो उस पानी से छन कर आपके शरीर में आ रही हैं तो वो विशेष तौर पर बहुत ही प्रभावी होती हैं और जीवनी शक्ति को प्रदान करती हैं। हमारे यहाँ मेघ स्नान का भी बड़ा वर्णन आता है। उसमें भी जब सूर्य निकला हुआ हो और तब बारिश पड़ रही हो और यदि वो बारिश सूर्य के जो किरणें हैं उनसे चार्ज हो जाती है और वो पानी जब शरीर में पड़ता है तो वो भी जीवनी शक्ति का और बहुत सारे शरीर में आदि व्याधियों को दूर करने के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है। इसलिए इस जो बारिश में जब सूर्य निकल रहा और उस समय जब मेघ पड़ रहा हो, बारिश पड़ रही हो, तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान से माना जाता है। उस बारिश में भीगना सब प्रकार से, बारिश का पानी शरीर में पड़ना सब प्रकार से शुभ और विशेष तौर पर बीमारियों को दूर करने वाला, जीवनी शक्ति को संचार करने वाला माना जाता है। तो इसी प्रकार से जब वैज्ञानिक जो बाहर से
जमन ने साइंटिस्ट आए और उन्होंने हेल्थ मैगजीन में उनका एक आर्टिकल भी विशेष तौर पर छपा जो लंदन से छपती है। तो सोचें, भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को जो समझाया गया वो कहीं ना कहीं आदि भौतिक आदि दैविक के साथ साथ वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी सत्य रूप से प्रतिष्ठित बैठती है। तो हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सूर्य का प्रभाव आपने समझा, किस प्रकार से सूर्य परिवर्तन होते हैं और सूर्य का परिवर्तन का प्रभाव जो आप पर पड़ रहा है उसमें आप अनेक प्रकार से उनको ठीक करने के लिए मंत्र जप कर कर अनेक प्रकार से समस्याओं को ठीक करने के लिए उसका रास्ता अपना सकते हैं। तो आप सबको उनका मंत्र जप और साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए। सूर्य के निमित्त गेहूं का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो आप अवश्य रूप से करने का प्रयास कीजिए। देखिए, सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष बनता दिखाई दे रहा है और इन उपचारों को कर कर आप उन समस्याओं को ठीक करने का रास्ता भी बना सकते हैं जो जीवन में सूर्य के द्वारा और विभिन्न ग्रहों के द्वारा उपस्थित होती हैं।